स्टेटमेंट। कंक्लूजन अपन ने समझ लिया, अब स्टेटमेंट भी समझ लेते हैं। ठीक है, सिलोगिज्म चैप्टर के अंदर आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे और स्टेटमेंट लिखने के लिए क्या यूज़ करेंगे, कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कुछ प्राइमरी कीवर्ड्स हैं। ऑल, सम, ओनली, नो, ठीक है, ये प्राइमरी कीवर्ड्स है। सम और सम नॉट भी हो जाता है। ठीक है, ऑल, सम, ओनली, नो, ऑल। ठीक है, ये प्राइमरी कीवर्ड्स हैं और इन कीवर्ड्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सर्कल बनाते हैं, वेन डायग्राम टाइप। और इन कीवर्ड से स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। तो इस तरीके से लिखा होता है, ऑल ए आर बी, है ना, ऐसा लिखा हुआ होता है सिलोगिज्म में। अगर आपने पढ़े होंगे तो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, इस टाइप के क्वेश्चन। तो कीवर्ड कौन से हैं, ये वाले कीवर्ड है और उनसे स्टेटमेंट इस तरीके से लिखते हैं। अब आपको वेन डायग्राम बनाना है, सर्कल बनाना है। ऑल ए आर बी का सबसे पहले तो मतलब बता दो क्या होता है। सारे ए बी हैं। ठीक है, सारे ए बी हैं, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एक सर्कल आपने बनाया ए, अब सारे के सारे ए बी हैं, तो सारे ए आपको बी के अंदर बनाने हैं। और कोई तरीका है बनाने का, और कोई तरीका है। ठीक है, हो सकता है ए और बी बराबर हो, तो ये जो सर्कल है वो ए को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और बी को भी कर रहा है। ए और बी क्या है, बराबर है, एक ही है, एक ही बात है, हाँ, इक्वल। ठीक है, तो ऑल ए आर बी बनाने के कौन से तरीके हैं, ये दोनों तरीके हैं। हो सकता है कि ए और बी बराबर हो सकता है बी बड़ा हो, ए छोटा हो, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि ए जो है वो सेट है 2 4 6 8 और बी है ऑल इवन नंबर्स। ठीक है, बी कौन सा सेट है, सारे इवन नंबर्स का, और ए है 4 इवन नंबर्स का। तो 4 इवन नंबर्स सारे इवन नंबर्स के अंदर ही आएंगे। ठीक है, तो ऑल ए आर बी लिख सकते हैं। अब मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है बी की जगह 1 डिजिट इवन नंबर ग्रेटर देन 0, तो ये 4 ही हुए, तो ये दोनों क्या हो गए, ए और बी बराबर हो गए। ठीक है, तो ऑल ए आर बी समझ में आ गया, क्लियर है। सेकंड ले लेते हैं अपन, नो ले लेते हैं पहले, छोटे छोटे पहले ले लेते हैं, फिर बड़े वाले लेंगे। अब नो का मतलब बता दो। नो ए आर बी ऐसा लिखा है तो इसका क्या मतलब बनता है, ए और बी आपस में दुश्मन है। रिश्ता नहीं है, ए और बी का आपस में रिश्ता नहीं है। दूसरे हाँ, ठीक है, सब लोगों ने सही बात कही, सबका कहने का तरीका अलग था बस। ठीक है, सबने सही बोला है। ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है, ए और बी अलग अलग घर में रहते हैं, ए और बी की दुश्मनी है। ठीक है, तो ए और बी कभी भी साथ में नहीं आएंगे, हमेशा सेपरेट रहेंगे। ठीक है, तो ए का कोई भी मेंबर बी में नहीं है, बी का कोई भी मेंबर ए में नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया नो का। कैसे लिखते हैं इसको, नो ए आर बी। थर्ड आ जाओ ओनली पे।
इसको लिखेंगे कैसे? ओनली ए आर बी। इसका क्या मतलब होता है ओनली ए आर बी का? बाद में नोट कर लेना। ओनली ए आर बी का क्या मतलब है? एक का तो आंसर आ गया, सिर्फ ए बी है और कुछ? ए इक्वल्स टू बी। ओनली ए आर बी का मतलब आपने सही बोला है जसप्रीत, सिर्फ ए ही बी है। इसका और क्या मतलब निकाला जा सकता है? इसका कोई हिडन मीनिंग भी है जो दिख नहीं रहा है सामने? हिडन मीनिंग भी दिख रहा है आपको? क्या मतलब और निकाला जा सकता है? अब मैं बोलूँ कि सिर्फ मेरे पास ही मार्कर है क्लास में, इसका मतलब क्या होता है? बस इसका मतलब सिर्फ ए ही बी है और कोई बी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, इससे ये मतलब निकाला जा सकता है, सिर्फ दूसरी लैंग्वेज में समझो तो सिर्फ ए को हक है कि वो बी का हो, इसके अलावा ए के अलावा किसी को भी हक नहीं है कि वो बी से रिलेशन रखे। इसका ये मतलब है। ठीक है, किसके अलावा? ए के अलावा, सिर्फ ए को अधिकार है। अब इसको बनाएंगे कैसे? डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसका डायग्राम कैसे बनता है? रिवर्स करना है आपको और ऑल लगाना है। रिवर्स करना है, ऑर्डर और ऑल लगा देना है। ठीक है, ओनली ए इज़ बी लिखा हुआ है तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है? ऑल करके ए और बी का ऑर्डर बदल दो। ऑल बी इज़ ए। अब ऑल बी इज़ ए का तो आपको पता ही है, बी अंदर ए बाहर या फिर बी और ए बराबर। ठीक है, तो ओनली का मतलब समझ में आ गया, सिर्फ ए ही बी का है और कोई भी दुनिया में बी का नहीं है। किसके सिवा? ए के सिवा। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ऑल करके ऑर्डर चेंज कर देना आपको। ठीक है, अब ऑल में ही क्यों बना डायग्राम? कोई बताएगा ऑल क्यों बना डायग्राम? बहुत बढ़िया। ठीक है, सिर्फ ए ही है जो बी का है, तो सारा का सारा बी किसका है? ए का है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही समझे हो आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं अपन। फोर्थ, सम ले लो, सम ए आर बी। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, इसका मतलब ये होता है। और डायग्राम कैसे बनाते हैं? ये ए, अब बी कहाँ बनाऊँ? इंटरसेक्ट करो। आधा नहीं हुआ चलेगा? ऐसा कोई रूल तो नहीं है? ठीक है, कुछ है ना, कुछ है। क्या और कोई डायग्राम बन सकता है इसके अलावा? एक डायग्राम तो बन गया, और कोई पॉसिबिलिटी है डायग्राम में? ठीक है, जसप्रीत कह रहे हैं कैसे बनाना है? अभी नोट मत करना कोई भी डायग्राम। अब कौन सा नाम कौन सा है? बड़ा वाला ए है और छोटा वाला बी।
देखिए बिल्कुल सही समझे हैं सेजल। छोटा वाला बी है, बड़ा वाला ए है, तो क्या हो गया, सम ए आर बी क्या हो रहा है, बाकी सब एग्री हो, समझ में आ रहा है। देखो ये पूरा का पूरा ए है, उसमें से कुछ ए बी को दे दिया, कुछ ए पूरा नहीं दिया, कुछ ए दे दिया, तो सम ए आर बी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है डायग्राम। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, या इतनी होगी, देखना है। हो सकता है आपको डायग्राम मैच करते हुए मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम हो सकता है एक जैसे मिल जाए, समझ रहे हो। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ए के अलावा बी को कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे और आपको सम ए आर बी दे रखा है, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बी को कोई और टच नहीं करेगा, कर सकता है। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, बी को कोई भी और एलिमेंट, कोई भी और सर्कल बी से इंटरसेक्ट नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट होता है तो गलत है, नहीं होगा। तो दोनों में ये डिफरेंस है। बाकी डायग्राम तो आपको एक जैसे मिल सकते हैं। क्लियर कर दूं ये, और कोई पॉसिबिलिटी आई किसी के दिमाग में, और कोई डायग्राम नहीं। आप ये भी कह सकते हो सर और कोई डायग्राम नहीं है, यही दोनों है, नहीं है ना और कोई डायग्राम, ठीक है, एक का तो आ गया। ये अच्छा आंसर है, ठीक है। सम ए आर बी बोला है। अब सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, स्टेटमेंट का मतलब निकालना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे ओनली का अपन ने मतलब निकाला, ऑल और नो का तो कोई ज़्यादा लंबा मतलब नहीं है, लेकिन सम ए आर बी का थोड़ा सा अपन विश्लेषण कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है, कुछ ए बी है ना, कुछ पार्ट ए का बी है, क्या बाकी के पार्ट की बात हुई है, नहीं हुई है, बाकी के पार्ट की तो बात हुई नहीं है, कुछ पार्ट की तो बात हुई है। तो बाकी का पार्ट या तो बी होगा या नहीं होगा। जब बाकी के पार्ट की बात ही नहीं हुई है, तो अपन थोड़ी बोल सकते हैं कि बाकी का पार्ट बी नहीं है। इस डायग्राम में अपन ने क्या किया, ए का कुछ पार्ट तो बी को दे दिया, बाकी का पार्ट नहीं दिया अपनी मर्जी से, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है, पॉसिबिलिटी है। दूसरे केस में क्या किया, कुछ पार्ट तो बी को दे दिया, बाकी का नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा, ज़रूरी है। इसमें ऐसा थोड़ी बोला है कि बाकी का पार्ट बी को नहीं देना है, ठीक है। तो दो केस बनेंगे, सम ए आर बी। इसका थोड़ा सा मतलब लिख लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए मे बी बी और मे नॉट बी बी, ठीक है। कौन से में नहीं जाना है आपको, कौन से में नहीं जाना है। अब ये मैं सर्कल ऐसे बना दूँ थोड़ा और अंदर, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इतना भी बना देते हो तो भी वो सम ही कहलाएगा, है ना, ठीक है। तो उस सब में नहीं जाना है कि कितना है क्या है। थर्ड, अब डायग्राम कौन कौन से बन सकते हैं वो देख लो, उसके बाद नोट कर लेना। तो सम ए आर बी से अपन ने क्या समझा कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए या तो बी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो कुछ पार्ट तो दे दिया, कुछ पार्ट की कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है बी हो सकता है नहीं हो। तो पहला केस क्या बना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए इज बी। दो पॉसिबिलिटी है, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है रिमेनिंग पार्ट बी के पास हो, रिमेनिंग कौन सा, जो बच गया वो। तो डायग्राम क्या बनेगा बता सकते हो आप लोग। और दूसरा केस क्या बना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए इज नॉट बी, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है। अब कौन सा डायग्राम कहाँ बनेगा, यहाँ पे कौन सा बनेगा, यहाँ पे कौन सा बनेगा, बता सकते हो आप लोग। ऑल ए आर बी बनेगा, एक आंसर आया। और किसी का कोई विचार, देखो समझ लो, कुछ पार्ट तो मैंने ए का बी को दे दिया, कौन सा पार्ट, ये वाला। बाकी का पार्ट भी
अगर मैं बी को दे दूं तो पहला केस बन जाएगा। रिमेनिंग पार्ट के बारे में बात हो रही है, रिमेनिंग पार्ट भी मैंने बी को दे दिया, इसका मतलब पूरा का पूरा ए बी को दे दिया, तो कौन सा केस बन गया? ऑल वाला। समझ में आया ये डायग्राम कैसे बनेगा? दूसरा कोई डायग्राम बन सकता है? दोनों बराबर हो सकते हैं। वो तो कर दिया ना, बी का बड़ा बना दिया, ए का छोटा बना दिया। ऑल वाला डायग्राम तो बना दिया। हो सकता है दोनों सर्कल बराबर हो, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी? बाकी दोनों क्या है इसमें आ जाएगी। रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए बी को नहीं दे रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए बी को नहीं दे रहे हैं, कुछ पार्ट ही दे रहे हैं, तो ये दोनों डायग्राम कहाँ बन जाएगा? इस केस में बन जाएगा, ठीक है। बना सकते हो आप लोग। तो सम के अंदर ऑल वाली पॉसिबिलिटीज़ भी आ जाएगी, ऑल वाले डायग्राम भी आ जाएंगे। सम नॉट का क्या मतलब है? सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। बताओ, कुछ ए बी नहीं है। कौन कौन से डायग्राम बनेंगे बताते जाओ। ये ए बना है, बी को कहाँ बनाऊँ? आधा आधा या पूरा? ये इंटरसेक्ट कर दिया, ए पूरा बी बीच में, ये दो डायग्राम बन रहे हैं। क्या सही है? कोई डिसएग्री है किसी डायग्राम से? आपने कहा वो बनाया मैंने। देखो, सम ए आर नॉट बी का मतलब है कुछ ए बी नहीं है। फिर इसका मतलब और क्या निकाल सकते हैं? रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए मे और मे बी, मे नॉट बी, ठीक है बात। तो सम नॉट के लिए कुछ ए बी नहीं है, तो कौन सा मैं शेडेड एरिया कौन सा होगा इसमें? अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा होता है ओनली सम, तो कौन से दो डायग्राम लिए जाएंगे? सेकंड केस वाले। और सिर्फ सम लिखा जाता है तो चारों डायग्राम मेंशन करने पड़ेंगे आपको, चारों डायग्राम कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है बात। किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब सम नॉट पे आ जाओ वापस। रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए बी हो सकता है, बी नहीं भी हो सकता है। अब इसमें शेडेड एरिया कौन सा है? बीच वाला है। देखो, बात कहाँ की हो रही है? सम नॉट की हो रही है। कुछ ए बी को नहीं देने हैं। कौन से ए बी को नहीं देने हैं? ये वाले, ठीक है। यहाँ पे कौन से ए बी को नहीं देने हैं? ये वाले ए बी को नहीं देने हैं। अब बाकी के ए के बारे में कोई गारंटी है? कुछ ए बी को नहीं देना है, ये पक्का है। हो सकता है बाकी के ए भी बी को नहीं देने हो। तो बाकी के ए कौन से हैं? रिमेनिंग ए, ये वाला पार्ट है। तो रिमेनिंग पार्ट भी आपको बी को नहीं देना है, हो सकता है, तो वो आपका हो जाएगा दूसरा केस। तो थर्ड डायग्राम क्या बनेगा? जो बचा है वो भी ले लेंगे बी से, तो क्या हो गया? सेपरेट हो गए दोनों। तो ये डायग्राम कौन सा हो गया? नो वाला हो गया। तो तीन केस आते हैं। इन दोनों केस में क्या है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए इज बी, बचा हुआ पार्ट क्या है? बी के पास है। बचा हुआ पार्ट क्या है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए इज नॉट बी। और ये दोनों डायग्राम आपके किसके हो गए? ओनली सम नॉट के हो गए। अगर कहीं ओनली सम नॉट लिखा जाता है तो सिर्फ कुछ ही ए आपको बी से छीनने हैं, सारे नहीं ले सकते आप। कुछ ए ही बी के बाहर होंगे,
सिर्फ कुछ ए बी के बाहर होंगे, बाकी के बी के पास होंगे। लास्ट वाला नहीं समझ में आया? ठीक है, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है बीच में पूछ सकते हो। देखो सम नॉट का क्या मतलब है, आपने स्टेटमेंट बना दिया सम ए आर नॉट बी। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब समझो। मतलब क्या है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए की बात हो रही है, सारे ए की बात तो नहीं हो रही है। तो बाकी के ए हो सकता है बी हो सकता है नहीं हो। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए मे और मे नॉट बी बी। रिमेनिंग पार्ट कौन सा है? ये वाला ए तो अपन ने बी से ले लिया, ये है रिमेनिंग पार्ट। ये रिमेनिंग पार्ट हो सकता है बी के पास हो, तो इस डायग्राम में बी के पास है, इस डायग्राम में भी रिमेनिंग पार्ट किसके पास है? बी के पास है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है रिमेनिंग पार्ट भी बी के पास नहीं हो। तो रिमेनिंग पार्ट ये वाला है जो ये भी बी से ले लिया, तो ए और बी कहाँ हो गए? सेपरेट हो गए। तो नो वाला डायग्राम बन गया। अब जब कहीं ऐसा बोला जाए कि ओनली सम ए आर नॉट बी, सिर्फ कुछ ही ए ऐसे हैं जो बी के पास नहीं है, इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट बी के पास होना चाहिए। ओनली बोल दिया तो सिर्फ कुछ ही पार्ट आपको लेना है, बाकी का आप नहीं ले सकते। ठीक है, मैं यहाँ चॉकलेट का डब्बा रख दूँ और बोलूँ सिर्फ कुछ चॉकलेट ही लेनी है उसमें से, तो आप सारे नहीं ले सकते ना, कुछ मेरे लिए भी छोड़ोगे। हैं? सब देख रहे थे कहाँ है। इमेजिन कर लो कि है ऑल नॉट, ऑल नॉट बाकी रह गया, ऑल ए आर नॉट बी। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? दोनों सेपरेट। और कोई? सारे ए बोल रहे हैं सारे नहीं है, बोल रहे हैं ना सारे नहीं है। तो आपका क्या कहना है, बोलो आगे, विचार रख सकते हो पूरा। सारे ए बी नहीं है सब। हाँ, तो इसका और क्या मतलब निकलता है? कुछ ए तो बी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इस बार फिर से जसप्रीत ने बाजी मार ली। ठीक है, सही समझे हो आप। कहने का क्या मतलब है, सारे ए बी नहीं है, कुछ तो हो सकते हैं, है ना। एंटायर ए कैन नेवर बी बी, पूरा का पूरा ए कभी भी बी नहीं हो सकता, थोड़ा तो हो सकता है। ठीक है, तो इसका आपको पीछे का मतलब भी समझना पड़ेगा, इसके कहने का मतलब क्या है, हिडन मीनिंग भी आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है कुछ हो, तो ये भी ऑल नोट का है। और कोई तरीका डायग्राम बनाने? बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है कुछ भी नहीं हो। तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी। पहली पॉसिबिलिटी कौन सी लेके चल रहे हैं अपन, कि कुछ पार्ट हो, है ना। अब कुछ पार्ट है तो दूसरा डायग्राम क्या बन सकता है इसका, ऑल नॉट का? बताओ। सम वाला बन जाएगा ना, ये डायग्राम बन जाएगा। सारा का सारा ए कभी भी बी नहीं हो सकता, तो नहीं है, बाहर है। सारा ए बी, सारा ए बी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारा ए बी कहाँ है? अगर ऐसा बन जाता है कहीं पे तो ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि सारा ए बी को दे दिया, तो जब आपको लिखा हुआ है ऑल ए आर नॉट बी, तो ऐसा नहीं कर सकते। अब दूसरा केस जो इन्होंने बताया, हो सकता है कि पूरा का पूरा ए बी को ना दिया जाए, तो तीसरा डायग्राम कौन सा हो जाएगा? नो वाला। तो 3 डायग्राम बनेंगे।
सेकेंडरी कीवर्ड, ठीक है, कभी कभी सेकेंडरी कीवर्ड भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के कोई भी वर्ड लिखे हुए हो, इसके अलावा भी हो सकता है ऑफन, इस टाइप का कुछ भी लिखा हुआ हो तो उसका मतलब आपको लेना है सम। इस टाइप के कीवर्ड दिए जाते हैं तो उसका मतलब क्या है, ऑल, इसका मतलब है ऑल।